ईपीएफओ पेंशन प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी रेड 7500 पेंशन। इस बात का यहाँ पे संसद में जो है वो सरकार ने जवाब दिया है कि क्या पेंशन यहाँ पे 1000 से बढ़कर 7500 रुपये हो सकती है। उसी से रिलेटेड संसद से जब सवाल पूछा गया यहाँ पे सरकार से, तो सरकार ने इस बात का फाइनली यहाँ पे जवाब दे दिया है। उसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्स बताऊंगा। कब तक यहाँ पे 7500 रुपये पेंशन हो सकती है, क्या कुछ है, न्यू अपडेट, न्यू न्यूज, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना बिना स्किप किए, तभी आप सभी लोग अच्छे तरीके से पूरी न्यूज को समझ पाओगे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर आपको सही और सटीक न्यूज देखने को मिलती है, सटीक जानकारी देखने को मिलती है। तो इस वीडियो को अपने तमाम पेंशन धारक सहयोगियों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। संसद में यह मुद्दा 1 दिसंबर 2025 को तब उठा जब एक लिखित सवाल के जरिए सरकार से सीधा पूछ लिया गया। मतलब लिखित सवाल यहाँ पे सरकार के सामने डायरेक्टली रख दिया गया कि क्या पेंशन बढ़ने वाली है। ये संसद में सरकार से सवाल डायरेक्टली पूछा गया। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि सरकार ने क्या कहा जब ये सवाल पूछा गया कि क्या पेंशन बढ़ने वाली है, 7500 को लेकर क्या है न्यू अपडेट। तो उससे रिलेटेड सरकार ने क्या कहा और इसका सीधा असर आपकी जेब पर क्या पड़ने वाला है। लोकसभा में सांसद बलिया मामा सुरेश गोपीनाथ मात्रे ने पेंशन भोगियों की आवाज उठाते हुए सरकार के सामने तीखे सवाल रखे। तो वो सवाल क्या थे? तो उन्होंने सरकार से 6 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा, यानी 6 सवाल सरकार के सामने पूछे और उनका जवाब यहाँ पे उनसे मांगा। उनका सबसे अहम सवाल यही था, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कि क्या सरकार न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 करने की किसी योजना पर विचार कर रही है। इसके अलावा उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर पेंशन अभी तक क्यों नहीं बढ़ रही है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई बढ़ने के साथ साथ महंगाई भत्ता डीए मिलता है, लेकिन ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशनरों को जो है वो डीए भी नहीं मिलता है। इससे रिलेटेड भी सरकार से यहाँ पे सवाल पूछा गया। सरकार ने संसद में इसका यहाँ पे तकनीकी कारण समझाया है, यानी तकनीकी रूप से जो कारण है वो सरकार ने बताया है, वो कारण समझाया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आखिर डीए क्यों नहीं दिया जाता। सरकार के मुताबिक ईपीएस 95 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, यानी आसान भाषा में समझे तो यह सरकारी नौकरियों की तरह सैलरी लिंक्ड स्कीम जो है वो नहीं है। इसमें यानी ईपीएस 95 की जो पेंशन की राशि है वो इस बात पर तय नहीं होती कि महंगाई कितनी बढ़ी है। यानी सरकार का कहना यहाँ पे था कि इतनी समय तक, जब सरकार से पूछा गया कि लंबे टाइम से आखिर यहाँ पे जो वो पेंशन राशि क्यों नहीं बढ़ रही, तो उससे रिलेटेड सरकार ने क्या जवाब दिया कि जो पेंशन राशि वो इस बात पर तय नहीं करती कि महंगाई कितनी बढ़ी, यानी वस्तुओं में महंगाई दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं करती कि ईपीएस 95 पेंशन यहाँ पे बढ़ेगी, बल्कि इस पर तय होती है। यानी किस बात पर निर्भर होती है कि फंड में कितना पैसा यहाँ पे जमा है, उस बात पर तय होती है ईपीएस 95 पेंशन की वृद्धि, उसको बढ़ाने से लेकर। सरकार का कहना है कि चूंकि डीए इस स्कीम के ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसलिए पेंशनरों को महंगाई बढ़ने का यहाँ पे जो वो लाभ नहीं दिया जा सकता था। ठीक है, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि बाजार में दूध, सब्जी और दवाइयों के दाम तो समान रूप से बढ़ते हैं, यानी सभी के लिए वो तो दाम बढ़ने ही बढ़ने, सभी के लिए समान दाम ही रहेंगे, लेकिन आय का साधन केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ता है। प्राइवेट पेंशनर्स जो हैं वो वहीं के वहीं ठिठके रह जाते हैं। ईपीएस 95 जो है वो देश का सबसे बड़ा पेंशन सिस्टम है,
जिससे 80 लाख से ज़्यादा बुजुर्ग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। 80 लाख से ज़्यादा पेंशनरों को ये पेंशन दी जाती है। इनमें से अधिकतर वे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो जिंदगी है निजी कंपनियों या कम वेतन करने वाली नौकरियों में खपा दी। 2014 में न्यूनतम पेंशन जो थी वो सिर्फ 1,000 रुपये तय की गई थी। आज 10 साल बाद भी वही राशि है, यानी उस राशि में बिल्कुल भी यहाँ पे वृद्धि देखने को नहीं मिली है, जबकि महंगाई तो कई गुना बढ़ चुकी है। पेंशनरों की मांग है कि उन्हें 7500 से 9000 के बीच पेंशन मिले और साथ में मेडिकल सुविधाएं भी मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन बढ़ाने के लिए जो मौजूदा ढांचा जो अभी के समय में जो ढांचा चल रहा है उसमें यहाँ पे बड़े बदलाव करने पड़ेंगे यदि पेंशन बढ़ानी है। इसके लिए या तो कंपनियों नियोक्ताओं का योगदान यहाँ पे बढ़ाना होगा या फिर सरकार को अपनी तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी करनी होगी। तो यही थी आज की अपडेट। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर दीजिएगा। और भी कोई न्यू अपडेट आएगा तो वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा।